हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी निजी ज़िंदगी कैसी चल रही है। जो कुछ निकल कर आएगा मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आज आपके ही बारे में सोच रहे हैं या आज आपके बारे में कम सोच रहे हैं, उनका ध्यान अपने काम के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर है। तो जिस तरह की भी एनर्जी निकलेगी मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी रेजोनेट ना करे या कुछ परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करे। बिकॉज जितनी एनर्जी आपके पिक होगी, आपके थ्रू आपके पार्टनर की पिक होगी, उतनी चीज़ें ही मैच करेगी, ठीक है। तो जो आपके साथ चीज़ें नहीं जा रही हैं उसको आप जाने दीजिए, वो किसी और के लिए है। तो हर चीज़ को अपने ऊपर एप्लीकेबल मत कीजिए, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। अब रिलेशनशिप किसके लिए देखेंगे, आप अपने हस्बैंड के लिए देखेंगे, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप उनके लिए देख सकते हो, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो तो भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ठीक है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। तो बहुत ज़्यादा राशि के ऊपर फोकस मत करके चलिएगा, रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी मैच कर रही है, इतना तो आपको पता होगा कि वो किस तरह की सोच रखते होंगे, किस तरह की चीज़ें मतलब उनकी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपके लिए भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, आपकी भी एनर्जी चेक करूँगी, जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है फिर या नहीं है। जिसको अपनी एनर्जी नहीं देखनी है वो रीडिंग को बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़े और अपने पार्टनर की रीडिंग को देखें, और जिसको देखना है वो रीडिंग पर कंटिन्यू बने, स्किप ना करें। डिवाइन प्लीज़ बताएं, पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप इस एनर्जी में हैं या फिर नहीं है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, सोचकर इस वीडियो तक आए हैं, जो भी जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि आज वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में उनको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, इमोशंस है, थॉट्स है, प्लीज़ बताएं वो आज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, या उनकी ओवरऑल एनर्जी किस प्रकार की है, किस तरह की है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। एस ऑफ कप्स, 5 of wands, 8 of swords, 7 of chariot, devil, number 6, number 7, number 15, number 9, number 5, number 8, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 of पेंटिकल्स, 10 of कप्स, 10 नंबर, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 2 of वॉन्ड्स, 2 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी योर करंट एनर्जी। आज के दिन की आपकी क्या करंट एनर्जी है, मतलब जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन की। अगर आप आज देख रहे हैं तो ये एनर्जी आज की है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो खुद किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। ओके, जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। तुला राशि के आप हो सकते हो, लिब्रा साइन के आप हो सकते हो। जस्टिस का कार्ड आपके साइड में निकल कर आया है। इट मीन्स कि ये बता रहा है कि आप इस वक्त इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने लिए जस्टिस चाह रहे हो, आप अपने लिए न्याय चाहते हो, आप अपने लिए इंसाफ चाहते हो, ठीक है। और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है डेफिनेटली वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकली है, आपकी सोच से नहीं निकली है। आपको ये फील होता है कि आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ आपके पार्टनर ने सही नहीं किया है, या हो सकता है कि ओवरऑल भी लोग आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। आप जिसके लिए करते हो वो व्यक्ति आपको जस्टिस नहीं देता है। 4 of swords की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पर आज के दिन आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करोगे, बहुत ज़्यादा आप
मिस करोगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आज के दिन बहुत ज़्यादा आपको खलने वाला है। देखो, आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन आज आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आज के दिन ना आप थोड़ा लेज़ी भी फील करो, आपके अंदर लेज़ीनेस की एनर्जी रहे, क्योंकि आप डाउन फील करोगे, लो फील करोगे। मे बी आप में से कुछ लोगों की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं, माइनर, मतलब बहुत बड़ी नहीं, हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को आपकी तबीयत अच्छी ना लगे या सर चक्कर दे, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए मुझे दिख रही है। आज आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करोगे, क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और आज की एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी ना जहाँ पर आप ये सोचोगे आपने तो सब चीज़ अच्छी की है, सब कुछ अच्छा किया है, सबके लिए भला सोचा है, सबके साथ अच्छा किया है, फिर आपके साथ ये बुरा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ों की वजह से आज आप बहुत ज़्यादा पेन फील करोगे, या ऑलरेडी हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हो। आज आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अपनी सिचुएशन को देखकर, अपनी लाइफ को देखकर, लोगों ने अब तक आपके साथ जो कुछ भी किया है उन सब चीज़ों को देखकर, और अलोननेस की भी एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन आप महसूस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ रात के टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाए, रात के टाइम पर आपको आज अच्छी नींद ना आए, अच्छे से आप सो ना पाओ, ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाए, या आप बहुत ज़्यादा लो फेज में चले जाओ, या हो सकता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है कल रात को। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स बताए, आप कुछ सरप्राइज़ का वेट कर रहे हो, मतलब आपके अंदर एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि ये इंसान, मतलब आपके पार्टनर, आपके, चाहे वो हस्बैंड है, आपके वाइफ है, नो मैटर, वो व्यक्ति आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स बोलेंगे, अपने इमोशंस को दिखाएंगे, अपने प्यार को दिखाएंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आज आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास आए और आपसे बात करें, और आपको अपनी दिल की इमोशंस को बताए, अपनी फीलिंग्स को बताए, जो भी छुपा हुआ है उनके अंदर आपको लेकर, वो सब चीज़ें आज आप सुनना चाहते हो, क्योंकि आज ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की केयर को चाहते हो। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अपना प्यार, इमोशन और केयर दिखाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि इस व्यक्ति ने जो भी आपसे पास्ट में झगड़े किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, लड़ाई की है, ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे। और आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपकी किसी से आज फाइट, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए तो आप बात करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि झगड़े लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये झगड़े फैमिली के साथ भी हो सकता है कि आपके हो, या आपकी फैमिली के वजह से किसी से झगड़े हो सकते हैं, या अब आपके पार्टनर से अगर आप में से कोई कांटेक्ट में हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फैमिली के वजह से आज आप दोनों के बीच में फ़ाइट होने के चांसेस है, अगर आप लोगों की बात हो रही है कांटेक्ट में, अगर आप लोग हो तो। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। अब इस कार्ड को मैं वापस से ले रही हूँ, अब आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी। आपके पार्टनर की साइड भी देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे झगड़े आपके पार्टनर के साथ हो, या फैमिली से रिलेटेड किसी बात को लेकर झगड़े हो, या पास्ट में हो सकता है कि झगड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि अब ये व्यक्ति आपको सॉरी बोले, आकर झगड़ों को सुलझाए। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, यही एनर्जी आपके साइड भी निकल कर आई थी, और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो साइन है, साइन आपको बता देती हूँ। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और यहाँ पर 2 साइन मेजर अरकाना से निकले हैं। मेजर साइन है वो है कर्क राशि और मकर राशि, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर साइन। ठीक है, ये दोनों मेजर साइन निकल कर आए हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर भी आज के दिन ना, मतलब आप जैसा फील कर रहे हो ना कि
उनको मिस कर रहे हो, उनसे बात करना चाहते हो, या ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके लिए पेनफुल बन जाए, मतलब इंतज़ार ना हो पाए, या बहुत ज़्यादा क्रेव वाली एनर्जी हो कि आज बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आज उसकी प्यार की ज़रूरत महसूस होना या उसकी केयर की ज़रूरत महसूस होना, वही सेम एनर्जी, वही सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई दे रही है। और आज के दिन मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति इस चीज़ को सोच रहे हैं कि पता नहीं अब आप इस हाल में क्या कर रहे होंगे, आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आपका थॉट उनको लेकर आज के दिन का कैसा होगा। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साइड में निकल कर आई थी, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने चाहे जानबूझकर या अनजाने में आपको हर्ट किया है। और हर्ट किस तरह से किया है? इमोशनली इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, या आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लेना, या जितना आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया उसको जस्टिफाई नहीं करना, उतना प्यार आपको नहीं देना, उतना आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करना, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहना। और अगर इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो धोखे को बताता है, अगर इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है तो आज ये व्यक्ति डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि आज के दिन आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, या पता नहीं आपके दिमाग में उनको लेकर किस तरह के थॉट्स चलते होंगे, आप किस तरह के सोच उनके बारे में रखते होंगे। ये चीज़ ये व्यक्ति आज के दिन सोच रहे हैं कि आपके नज़रिए में उनको लेकर किस तरह, मतलब अब आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हो, आपके नज़रिए में अब वो व्यक्ति किस तरह से हैं। क्योंकि इनको लगता है कि एक तरह से वो आपके नज़र में एक विलन है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको धोखा दिया है, या आपको अकेला छोड़ दिया। और उस वक्त पर अकेला छोड़ा है जब आपको इस व्यक्ति की शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम पर इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप के टाइम पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, और कमिटमेंट को लेकर झगड़े हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आपने बोला हो कि अगर कमिटमेंट देना है दो, नहीं देना है तो फिर अब मुझसे बात मत करो, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन, आपने उनको खुद बोला है, आप में से कुछ लोगों ने, क्योंकि आपकी डिमांड है कि आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो कमिटमेंट के साथ रहेंगे, फ्यूचर को डिसाइड करके रहेंगे। अगर ये सामने वाला इंसान भी आपके साथ फ्यूचर देखता है आपके साथ तो ठीक है, अगर नहीं देखता है तो फिर आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। चाहे आपको कितनी ही तकलीफ हो, चाहे आप इस व्यक्ति के बिना ना रह पाओ, ना जी पाओ, मैटर नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है जिसके वजह, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको क्लैरिटी चाहिए थी। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको काफ़ी टाइम से अंधेरे में रख रहे थे, आपको कमिटमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या एक्सक्यूज़ हो सकता है कि ये व्यक्ति दे रहे थे। तो फाइनल आपने इस व्यक्ति से बात कर ली कि अब अगर कमिटमेंट देते हो या फैमिली से बात करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। प्लीज़ लेट मी नो आप में से किसने ये बात कही है, क्योंकि आपकी ये एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। तो अभी आपके पार्टनर, क्योंकि इनको पता है कि आपको अगर अप्रोच करना है तो फिर कमिटमेंट ही इनको देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और सुनवाई नहीं होगी, कोई आप रिलेशनशिप आप इस व्यक्ति के साथ नहीं चाहते हो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना है तो इनको आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा और आगे के बारे में आपसे बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, या ये बैंकर हो सकते हैं, बैंक में जॉब कर सकते हैं, या आप हो सकता है कि बैंकर हो, बैंक में जॉब करते हो। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पार्टनर की खुद की भी सिचुएशन या उनकी एनर्जी आज के दिन की बहुत पेनफुल, बहुत हर्टफुल दिखाई दे रही है। ऐसा आपके पार्टनर आज फील कर रहे हैं कि वो जो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनको बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ फील होने वाली है, ठीक है। लाइक क्या करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, अब यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं,
ठीक है, उनके लिए पहले बता देती हूँ। अगर आप लोग शादीशुदा हो, आप लोग मैरिड हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पार्टनर जो है वो आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपनी फैमिली के प्रेशर में या फैमिली के ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ऐसी चीज़ों में ये फंस गए हैं खुद की ही वजह से, खुद के ही डिसीजन की वजह से, जहाँ से अब ये खुद चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और घुट घुट कर उनको जीना पड़ रहा है। क्योंकि आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप देखो यहाँ पर, ये किस तरह की एनर्जी आपको दिख रही है। ये इंसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कैसे? अलोन में, अकेले में, अलोननेस की एनर्जी इस व्यक्ति की लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखो, जहाँ पर इसके हाथ, आँख, सब चीज़ बंधे हुए हैं, इसकी बॉडी को बांधी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर को किसी ने रस्सी से बांध दिया है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति एनर्जेटिकली बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे होता है ना कि बंधन लगा देना कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सोच लेना, यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसा देना या फंस जाना जहाँ से चाहकर अब आप ना आगे जा पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो गई है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो अब उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ना तो अच्छे से रह पा रहे हैं, ना तो उसके साथ खुश है, ना तो उसके साथ रिश्ते को तोड़ पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को उनकी फैमिली से मिलवा दिया है, या शादी की बात हो गई है, शादी फिक्स हो गई है, या दोनों की फैमिली आपस में मिल चुकी है, या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दिया है और थर्ड पार्टी आपकी तरह है नहीं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, अब वो वहाँ से पीछे भी नहीं जा पा रहे हैं और उस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो घुटन किसको महसूस होगा? आपके पार्टनर को होगा। तो इस वक्त यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर घुट रहे हैं खुद के लिए गए डिसीजन के ऊपर। देखो यहाँ पर मुझे ना तो थर्ड पार्टी की मैं गलती बोलूँगी, ना तो किसी और की गलती बोलूँगी। अगर आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया है तो इनको ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या क्यों पहले इन्होंने फैमिली को चूज़ किया? सोच समझ कर इन्होंने क्यों डिसीजन नहीं लिया, है ना? क्यों चीज़ों को सैक्रिफाइस किया या महान बनने की कोशिश की आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के सामने कि हाँ ये बहुत अच्छा बेटा या बेटी बन जाएंगे, तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। अब इसमें इनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अब इस व्यक्ति को तकलीफ भी इस वजह से हो रही है क्योंकि देखो यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये इस वक्त ये एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग है। एस ऑफ कप्स यानी कि इमोशंस नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रहा है, पैम्पर नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो चीज़ इनको चाहिए। थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करते हैं। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है? क्या थर्ड पार्टी के वजह से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर परेशान है? कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर परेशान है? 5 ऑफ कप्स, हाँ, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर परेशान है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप इस वक्त उनकी लाइफ में नहीं हो और उनके दिल में इस वक्त हो, और आपका जो प्यार है वो प्यार कभी भी वैसा प्यार थर्ड पार्टी ने इनको नहीं दिया। उस तरीके का प्यार कभी उन्होंने फील नहीं किया थर्ड पार्टी के साइड से, ठीक है? वो इमोशनल कनेक्टिविटी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साइड नहीं फील किया। और 5 ऑफ कप्स जो निकल कर आया है ये बताता है कि ये इन्होंने गलत फैसला कर लिया है, गलत डिसीजन ले लिया है, उस चीज़ का रिग्रेट ये फील कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को इस गड्ढे में गिरता हुआ देख रहे हैं क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इनको लगता है कि इन्होंने ऐसे फैसले कर लिए हैं आपको छोड़कर जिससे इनको प्यार मिल रहा था। तब तो ये दिमाग एक्टिव करके चल रहे थे, दिमाग से सोच रहे थे, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे, लेकिन अब जब अपने ही चीज़ों पर ये फंस गए हैं तो इनको लग रहा है कि प्यार की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है जो इनको नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ की वजह से ये हर्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। और एक और चीज़, अगर आप मेल हैं और किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, आपके पार्टनर किसी भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पर उनकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और उस व्यक्ति ने इतना ज़्यादा कंट्रोल लगा रखा है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो अब
उसके हाथ में कुछ भी नहीं है कि वो कोई भी चीज़ कर पाए, आपको मैसेज कर पाए या आपको कांटेक्ट कर पाए। हो सकता है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल में लिया हुआ है, या अगर किसी भी तरीके से पता चल जाए उस थर्ड पार्टी को तो इनकी हालत और बुरी कर देगी। अब्यूजिव में कई बार फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, यानी कि कुछ मारपीट करना, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है। एट ऑफ सॉर्ट्स बहुत नेगेटिव कार्ड है, बहुत नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। दी चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है मून। अब 3 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स की जब आप खुद एनर्जी में होगे तो आप क्या चाहोगे? जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, यू आर नॉट हैप्पी, तो आप चाहोगे कि उस रिश्ते से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना। लेकिन मून का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि डर के वजह से ये व्यक्ति वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अब ये डर फैमिली से भी हो सकता है, ये डर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक है उससे भी हो सकता है, या आगे के फ्यूचर को लेकर इनको डर लग रहा है, इल्यूजन में ये व्यक्ति है, या अभी उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि लो फेज में, लो वाइब्रेशन में है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि इनको ये भी तो नहीं पता है ना कि अगर आप एक्शन लिया भी, अगर उस रिश्ते को छोड़ भी दिया आपके लिए, तो आपके साथ रिश्ता वो बना भी पाएंगे बोलकर उनको अब इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। द डेविल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। अब यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है और यहाँ पे देखो हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। देखो डेविल का कार्ड नेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब नेगेटिविटी यहाँ पर इस व्यक्ति की ये दिखा रहा है डेविल कि एक टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश व्यक्ति थे। ये व्यक्ति हो सकता है कि सिर्फ अपनी नीड के वजह से आपसे मिलते थे, अपनी ज़रूरत को ये पूरा करते थे। अपनी ज़रूरत अब इनकी फ़िज़िकल नीड हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है। एक होता ना कि सपोर्ट में रखना, कि जब बुरा वक्त आए तो ये तो मेरे साथ है, ये मेरे को सपोर्ट करेगी या करेगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने एक टाइम पर आपको डील किया या आपको कंट्रोल करके रखना चाहा, आपको भी अपने पास रखना चाहा, और दूसरे लोगों को भी इन्होंने एंटरटेन किया, या हर चीज़ों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, खुद के कंट्रोल में रखने की कोशिश की इस व्यक्ति ने। लेकिन आज की डेट में यही एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग होना। और क्योंकि इनको अकेलापन महसूस हो रहा है तो इनके मन में आज के दिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, और रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले में आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, या रोमांटिक होना चाहते हैं। ये एनर्जी है आज के दिन की आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, जहां पर ये चाहते हैं कि ये आज आपसे अकेले मिले और सिर्फ आप और ये हो, कोई नेगेटिव बात नहीं, बस ये रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ, डेट पे लेके जाना चाहते हैं, या कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है हाइरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर यहाँ पर एक तो सक्सेसफुल आपको देख रहे हैं कि आपके करियर में आपको ग्रोथ मिल रहा है, या आप आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने को भी बताता है, ठीक है, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना और सक्सेसफुल होना। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो टूटा है आप दोनों का, इस रिश्ते के ब्रेक होने के बाद उनके हाथ तो अच्छी चीज़ें नहीं लगी, उनकी लाइफ तो अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई है, या आप अपने करियर के ऊपर बहुत अच्छे से आप ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, अपनी लाइफ को पहले से आपने बहुत अच्छा बना लिया है, ब्यूटीफुल बना लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने चेंज कर लिया है, बदल दिया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप में जो ये सेपरेशन हुआ है, इससे आपका फ़ायदा हुआ है, इसमें आपको बेनिफिट मिला है, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस सारा का सारा अब अपने लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर आ गया है, क्योंकि आपको वहाँ से आप क्लियर हो गए कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपकी ही एनर्जी को दर्शा रहा है। अब आपके पार्टनर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप अब सिचुएशन को थोड़े ईगो से आप डील कर रहे हो, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रहा है या आप चीज़ें अचीव करने लगे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ गया है, अब आप लो फेज़ में नहीं हो, लो वाइब्रेशन में नहीं हो। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अप्रोच आपको करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनकी इंसल्ट कर सकते हो या आप इनको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हो जिससे कि इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा घूम जाए। यानी कि ऐसे बोलना कि आखिर मेरे पास आना ही पड़ा, आखिर तुम्हें झुकना ही पड़ा, या उस समय तुम बहुत ये दिखा रहे थे, वैसे दिखा रहे थे। तो इनको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसी बातें इनको करो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें या टोंट आपके साइड से सुनना पड़ेगा इस व्यक्ति को अगर ये आपके पास आते हैं। आखिर मेरे बिना जी नहीं पाए ना, आखिर आना पड़ा ना। तो कुछ इस तरह की बातें आपके पार्टनर सोचते हैं कि अगर ये खुद आपके पास आते हैं तो आप अपने अच्छे वक्त का फ़ायदा उठा सकते हो, इनको बातें आप सुना सकते हो, क्योंकि अब आपको डर तो है नहीं उसको खोने का, या वो आपके साथ है या नहीं है उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ का कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, डर नहीं है आपके अंदर। तो अब आप उनको कुछ भी बोलोगे और इस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, जो कि एक तरह से उनके लिए एक तमाचा आप उनको मारोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि ये बता रहा है कि अब ये जो व्यक्ति है थक हार के तो देखो आपके पास आएंगे ही, आना भी चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि टीम वर्क को बता रहा है, यानी कि अब ये आपके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि अब मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालूंगा, मुझे माफ़ कर दो, एक और चांस मुझे दे दो, एक और मौका दे दो और फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से चीज़ों को ठीक करते हैं। ये चीज़ बोलने की भी एनर्जी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है, जो हो सकता है कि अब तक आपने इनको बोला है। ठीक है, अब इस व्यक्ति की बारी है कि ये चीज़ें आपको बोलें कि आप उनको एक चांस दे दो जहाँ पर ये एफर्ट्स डालेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बैलेंस करने को बता रहा है, बस ये चाहेंगे कि आप इनको सपोर्ट करो, आपका इमोशनल सपोर्ट, आपका केयर इस व्यक्ति को चाहिए। एक और चीज़ भी बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मे भी अभी भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांगे, या अगर पहले आपसे कोई हेल्प लिया है तो पैसे आपको दे सकते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। दे नो, उनको पता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जस्टिस कैसे देना है, आपको जस्टिस कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अगेन वही एनर्जी जो कि स्टकनेस को बता रही है, जहाँ पर ये सोच समझ तो सब कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, भ्रम बहुत ज़्यादा है, इस व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इनको पता है कि ये आपके साथ गलत कर चुके हैं और अभी भी वो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। और इस व्यक्ति के अंदर इस चीज़ का भी मुझे एक थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी गलती ठीक नहीं की तो इनको इसका दंड जो है बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ये कर्मा तो छोड़ेगा नहीं इनको, और बहुत सी चीज़ें इनको खोनी पड़ेगी, गंवानी पड़ेगी। इसलिए व्यक्ति जस्टिस करना तो चाहते हैं लेकिन अभी वो उस फेज़ में नहीं है जहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस कर पाए। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपके इमोशंस उनको लेकर क्या है। क्या आप उनसे नफ़रत करते हो या आपके दिल में उनको लेकर प्यार है? क्या आप उनको माफ़ करोगे क्या नहीं करोगे? तो आपके दिल में इमोशंस क्या है, ये व्यक्ति उस चीज़ को जानना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, जो कि इमोशंस का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति जो है आपको लेकर इमोशनल होते हुए देख रहे हैं, बट वो नहीं देख रहे हैं, मतलब इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशनली होकर आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
उनके दिल में आपको लेकर प्यार है जो कि कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है या आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। वो आपकी तरफ अटैचमेंट फील कर रहे हैं या उनके दिल में आपको लेकर प्यार जगा है, प्यार आया है, इमोशंस आए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आज तक आपको बहुत बुरा भला बोला है, बहुत गलत सलत बातें भी की हैं, बहुत आपको एक तरह से एक चॉइस की तरह भी इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट किया है, फ़ायदा नुकसान भी इस व्यक्ति ने आपके साथ देखा है, लेकिन फिर भी आपने इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है, आपने फिर भी इस व्यक्ति को प्यार दिया है, आपने कभी इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया है या अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कराया है, गलत नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें देखो, उनके अंदर भी वो चीज़ें इमोशंस क्रिएट करती है, प्यार क्रिएट करता है। तो इस व्यक्ति के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि आज की डेट में तो उनके दिल में आपको लेकर ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा है और उससे ज़्यादा आपको लेकर एक रिस्पेक्ट की भावना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बेशक ये अपनी उस प्यार को, उतनी फीलिंग्स को आपके सामने ओपन अप नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन दिख रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। अब देखो गाइज, अब आपके ही पार्टनर जब एक्शन नहीं लेकर सिर्फ प्रेयर और मैनिफेस्टेशन को यूज़ करेंगे तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जहाँ पर ये एक्शन की बजाय ये दुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्रेयर्स काम नहीं आते हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं आता है, लेकिन एफर्ट्स भी डालना पड़ता है, जबकि चीज़ें जो है इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, इनके हाथ में एक ग्लोब दिखाई दे रहा है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत हद तक चीज़ें इनके हाथ में हैं। अपनी ज़िंदगी को बदलना, अपनी लाइफ को बदलना एक स्टेप दूर है आपके पार्टनर। ठीक है, अगर ये सोच विचार से वो अगर आगे बढ़ जाए तो आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, आप दोनों एक हो जाओगे, सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ों का सल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हो और आप सोच रहे हो कि 8th स्टैंडर्ड में क्या होगा, तो वो सल्यूशन नहीं है। आप पहले 6 क्लियर करो, 7 क्लियर करो, 8 में अपने आप ही आप एग्ज़ाम दे दोगे, वही स्टडी करोगे, वही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहाँ पर आज से वो भविष्य को तय कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रेजेंट में रहकर भविष्य को आप कैसे तय कर सकते हो, उसके लिए देखो पॉजिटिव सोच रखना अलग चीज़ है, लेकिन एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, धीरे धीरे करके आगे तो एक स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना। बट इस व्यक्ति के अंदर वो स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये एक्शन अभी हो सकता है कि ये टाइम नहीं है एक्शन लेने का, यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है और शायद एक्शन अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आपको मिले, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ये व्यक्ति एक्शन ले। इनको अभी प्लानिंग नहीं है कि ये फलाने दिन पर आपके लिए एक्शन लेंगे या 2 महीने बाद एक्शन लेंगे, 3 महीने बाद एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर के माइंड में करंटली कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं है कि वो इस दिन आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, वो अभी गो विद द फ्लो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड जो ये बताता है साइकिल चेंज होना, रीयूनियन में आना स्टार के कार्ड के साथ, यानी कि ये पॉजिटिव चीज़ हो आपके साथ होगी, लेकिन ये किसी अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, जब आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि किस दिन डेस्टिनी में लिखा है कि आपके साथ इनकी मुलाकात हो या चीज़ें आप दोनों की ठीक हो जाए या आप दोनों वापस से रीयूनियन में आ जाओ। ये तो अपने हिसाब से आगे का सोच के चल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो किसी भी वक्त किसी भी दिन हो सकता है आपके पार्टनर की खुद के थॉट से विपरीत जाकर। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, आपके 2 वर्ड्स। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।